हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसे पे। आप लोग जानते होंगे कि अभी तक हिंदी माध्यम में हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं? निशांत जैन के आए हैं। और जिनके हाईएस्ट मार्क्स अभी तक कितने हैं? 160, यानी कि एसे में 160 मार्क्स लाना क्या है, बहुत ही बड़ी बात है। और आपके अगर एसे में 160 यानी कि 150 के ऊपर भी अगर मार्क्स आ जाते हैं तो समझो कि मतलब टॉपर की लिस्ट में आप मतलब आने की संभावना पूरी रहती है। और निशांत जैन जो कि क्या है, इनके मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनके एसे में कितने आए थे? 160। तो इनकी आज हम कॉपी देखने वाले हैं। इन्होंने ऐसे में ऐसा क्या लिखा था कि इन्होंने क्या 160 नंबर ला पाए थे। तो देख लेते हैं आज क्या है इनकी कॉपी में कुछ स्पेशल क्या है। और मुझे कॉपी पढ़ने के बाद मुझे मतलब कैसा लगा वो बताता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि इनकी कॉपी जो है, इन्होंने किस पे लिखा हुआ पहले तो इसका टॉपिक है क्या? शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। यानी कि इन्होंने क्या शिक्षा के ऊपर लिखा है कि शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। तो सबसे पहले तो क्या आप फॉर्मेट को देख लीजिए कि मतलब कि इनके निबंध का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या है, एक कथन मतलब कि कथन के ज़रिए चालू किया है। और उसके बाद में क्या है, कुछ कोट और कथन यानी कि जो क्या कहते हैं कविता भी दी है बीच बीच में देखिए। और उसके बाद में क्या है, सबसे शुरुआत इन्होंने की कहाँ से? समाज से। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है दादा नानी पड़ोसी, ये सब क्या है, घर परिवार, यानी कि समाज से लेकर के इन्होंने जो है निबंध की शुरुआत की है। और उसके बाद में क्या शुरू किया है इन्होंने? उसके बाद में इन्होंने किया है इतिहास को कवर कर लिया, यानी कि जैसे कि आप देख रहे होंगे वैदिक, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इसके बारे में बात की है। तो दूसरा नंबर इन्होंने क्या किया है? इतिहास की बात कर ली। और तीसरा इन्होंने क्या मतलब कि जैसे देखिए अभी क्या इतिहास की बात ही चल रही है, जैसे कि यह लिखा हुआ एशियाटिक सोसाइटी है और फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये सभी के बारे में क्या है, शिक्षा के बारे में जो भी हमारे क्या है विचार हैं वो सारे के सारे बताएं। और उसके बाद में उन्होंने क्या बताया, फिर उसके बाद में ये चले गए हैं विश्व मतलब कि विश्व के इतिहास में या फिर विश्व के विश्व स्तर पे। जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरब और पश्चिम के समन्वय की बात कही है और ज्ञान विज्ञान की बात कही है। और मतलब कि भारत में जैसे कि अध्यात्म है और पूरब में क्या है, विज्ञान हावी है, तो यानी कि उसके सम्मिश्रण की बात कही है। तो यही भी यहाँ पे भी मतलब देख सकते हैं कि इन्होंने मतलब किस तरीके से लिखा। और उसके बाद में अगर आगे देखें तो आगे क्या आता है, इन्होंने दर्शन को भी कवर किया। तो दर्शन को कैसे, सुकरात को लिया और इसमें उन्होंने बताया सुकरात का एक कथन है जैसे क्या, कि मैं अज्ञानी इस अर्थ में हूँ, क्या मैं अज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इन्होंने क्या है इस देखिए कथन को मतलब कि जो उदाहरण है किसका है, सुकरात का। और कितनी अच्छी तरीके से फिट हो रहा है क्या, शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। तो सीधे सीधे मतलब कि बिल्कुल टारगेट मतलब कि हिट हो रहा है। तो आप देख रहे हो अगर एग्जामिनर इसको पढ़ेगा तो सीधे सीधे कनेक्ट कर पाएगा। और उसके बाद में क्या इन्होंने गांधी जी का भी मतलब जैसे कि जिक्र किया। गांधी जी का मान ली कि उन्होंने एक बताया था कि खिड़की और दरवाजे आने के लिए मतलब कि क्या है, एक मिनट, खिड़की एवं दरवाजे आने वाली हवाओं के लिए खुले रहना चाहिए। कैसे क्या मतलब कि उन्होंने बोला था कि मतलब कि अपने जो दरवाजे हैं उसको तो बंद करिए, परंतु क्या खिड़की को खुला रखिए ताकि क्या है, ताज़ी हवा आ सके। तो वही बात इन्होंने बोला है कि मतलब कि कनेक्ट किया है कि व्यक्ति को क्या अपने अज्ञानता को भी जानना मतलब कि अपनी अज्ञानता या फिर कमियों को भी देखना चाहिए। तो उसी के बारे में बोला है कि अपनी क्या मतलब खिड़की खुला रखे ताकि क्या ताज़ी हवा आ सके। तो उसको भी इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो देख रहे होंगे मतलब कि एक टॉपर जो होता है निबंध में कैसे लिख रहा है। और निबंध अगर इतना मतलब कि दायरे को कवर करेगा तो जो एग्ज़ामिनर होगा वो इतने मार्क्स क्यों नहीं देगा। तो अगर 160 मार्क्स अगर किसी के आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो टॉप 100 में आने की मतलब कि पूरी संभावना रहती है। बस मतलब क्या है, उसके जो जीएस है और ऑप्शनल है, मतलब कि अगर एवरेज परफॉर्मेंस भी रहती है तो भी क्या है टॉप 100 में आ जाएगा। और कितने उसके ऐसे में 160 आ रहे हैं तब। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, दरअसल। तो ये शब्द को हमने क्यों हाईलाइट किया, तो इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया एक कनेक्टर के रूप में, यानी कि पहले पैराग्राफ यानी कि ऊपर वाले पैराग्राफ और जो नीचे का पैराग्राफ है उसको क्या कनेक्ट करने के लिए इन्होंने लिखा दरअसल। और इसके साथ ही उन्होंने क्या लिखा है, देखिए आप, एक संस्कृत का उदाहरण है तो उसको भी यूज़ कर लिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि एक मतलब टॉपर जो है निबंध की कॉपी को कैसे लिखता है। और उसके बाद में देखिए आप क्या धार्मिक और दार्शनिक इसकी बात की है। और यहाँ पे क्या देख रहे होंगे आप, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, कांट, हीगल, इन सभी की क्या बात कर रहे हैं। तो देख रहे हो कितने मतलब जो दायरा है इसको कवर करते हुए चल रहा है। तो निबंध कितना मतलब कि वैल्यूएबल क्या कहते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट है। और इसके आगे देखते हैं अभी, आगे आप देख रहे होंगे कि कबीर की भी बात कर ली, यानी कि देखिए कबीर जैसे मतलब कि महान दार्शनिक जो हैं मतलब कि शिक्षा के कहा जाए तो मतलब कि इन्होंने क्या, जो कि स्कूली शिक्षा नहीं की परंतु क्या इनको व्यवहारिक शिक्षा थी। तो इन्होंने क्या देखिए अज्ञानता को और ज्ञान को कैसे कनेक्ट कर दिया। देख कबीर का दोहा है, क्या लिखा हुआ है, पोठी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया ना कोई। तो देखिए सीधे सीधे मतलब कि हमारे जो निबंध है उसको डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्टली क्या हिट कर रहा है बिल्कुल।
और उसके बाद में इन्होंने क्या कवर किया, देखिए समाज और राजनीति को भी कनेक्ट करने की बात कही है। किसमें क्या, राजनीति और समाज को कनेक्ट किया। और उसके आगे अगर देखें तो इन्होंने निबंध में क्या किया, जैसे कि गांधी जी का एक है किताब उनकी है क्या, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो आप देख रहे होंगे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि अपनी कमियों को और अपनी अज्ञानताओं को स्वीकार करना एक कितना बड़ा मतलब कि महानता होती है। तो उसको भी उन्होंने यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ, एक और मेल उद्धरण है उसको भी इन्होंने लिख दिया, क्या बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब का है, लाख टका मेरा मोल। तो देख रहे होंगे आप कि मतलब किस तरीके से उन्होंने मतलब कि हर एक पेज में लगभग एक उद्धरण को मतलब कि ऐड करने की कोशिश की है। और क्या है, महान दार्शनिकों को भी मतलब जोड़ते रहे। तो इस प्रकार से क्या है, एक निबंध को मतलब कि बेहतरीन निबंध में कन्वर्ट कर देता है। और उसके आगे अगर देखें तो देखिए उसके बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने कवर करने की कोशिश की थी। तो यानी कि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे जो क्या कहते हैं कि दायरे होते हैं, तो सारे के सारे दायरों को मतलब कि जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, दर्शन हो गया, और दर्शन के साथ क्या हमारा समाज हो गया, सारे के सारे मतलब कि पहलुओं को कवर करते हुए चल रहे होंगे। अभी देख रहे होंगे यहाँ पादप जगत के बारे में भी बात कर रहे हैं, साहित्य और संस्कृति के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, निबंध एक बहुत ही मतलब कि बेहतरीन हो रहा है। आगे देखिएगा निजदा क्या है लिखा हुआ है, निदा फाजली, इसकी क्या है एक कविता, इनकी भी कविता को एक लिख दिया है। तो उस कविता को आप देख रहे होंगे। उसके बाद में क्या लिखा, और उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, थोथा चना बाजेगा ना, एक उदाहरण को इन्होंने बीच में भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से मतलब डायरेक्ट इन्होंने मतलब बताने की बात कही है क्या, जो मतलब अज्ञानी होता है वो क्या ज़्यादा प्रदर्शन करने की कोशिश करता रहता है। तो सीधे सीधे आप देख रहे हो कि मतलब कि निबंध पे बिल्कुल ही फोकस्ड है। तो निबंध के इधर उधर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो निबंध के मतलब कि बियॉन्ड कुछ बात बता रहा हो। तो इस प्रकार से अगर सारे के सारे मतलब उदाहरण हैं, और हर मैच में एक या हर दो मैच में एक अगर उदाहरण आता है और दार्शनिकों के नाम आ रहे हैं, महान नेताओं के नाम आ रहे हैं, तो निबंध को क्या काफ़ी वैल्यूएबल बना देता है। तो इस प्रकार से क्या इनका निबंध यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको देख के पता लग गया होगा कि एक मतलब टॉपर निबंध को कैसे लिखता है। अगर बात की जाए एक बार फिर से अगर देखना हो तो क्या करना है, शुरू इन्होंने कहाँ से किया है, एक मतलब कि कविता से शुरू किया है। और उसकी कविता नहीं क्या मतलब लिखा हुआ है, एक उद्धरण मतलब टाइप में है, वहाँ से शुरू किया। उसके बाद में क्या एक उसी पेज में क्या कर दिया, एक उद्धरण को लिया है, यानी कि एक क्या कहते हैं कि कविता को उन्होंने अपने आप अपने द्वारा बनाई कविता को लिख दिया। और उसके बाद में क्या है, एक देखिए इतिहास को कवर किया, समाज को कवर किया। उसके बाद में क्या है, इतिहास को समाज को कवर किया, पूर्व पश्चिम में समन्वय की बात करने की कोशिश की है। और उसके बाद में क्या देखिए दार्शनिक को कवर किया, गांधी जी और भी जितने के मतलब कि कनेक्टर्स को यूज़ किया है। और उसके बाद में क्या है, जितने भी दार्शनिक थे उनको भी यूज़ करने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि मतलब कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सारे के सारे दायरे को कवर किया है। तो इस प्रकार से ही क्या, अगर इस तरीके से आप भी निबंध लिखते हैं तो लगभग क्या मतलब कि ज़्यादा नहीं तो 130 से ऊपर अगर निबंध में आ रहा है तो मतलब कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। यानी कि अगर 130 से ऊपर नंबर निबंध में आ रहा है तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और अगर 150 के ऊपर आ गए तो इसका मतलब क्या है, आप टॉपर की लिस्ट में हैं। तो इस वीडियो में क्या है, आज के मतलब वीडियो में हम लोगों ने जो है कि निशांत जैन इनकी कॉपी देखी है। और अभी तक के क्या हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, 160 थे। और सेकंड हाईएस्ट मार्क्स जो कितने हैं, 157 है। तो 157 मार्क्स किसके हैं, 157 मार्क्स हैं IAS गंगा सिंह के। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, IAS गंगा सिंह की कॉपी देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।